अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुझे यकीन है आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और ये इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो यकीनन आपका माइंड बदल देगी और मुझे यकीन है ये आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपकी स्क्रीन पे एक रेड निशान नज़र आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और ये जो घंटी का छोटा सा निशान नज़र आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे भी पुश कर दीजिए। ये फैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की ज़िंदगी बदल देगा। इंशाल्लाह ये मेरा दावा है। आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपका ख़ानदान अगर इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको ये 5 सबक अपने दिमाग की गिरा से बांध लेने चाहिए। पहला सबक, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको अगर यकीन ना आए तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, फारूक उमर लगारी, बेनज़ीर भुट्टो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये लोग मुल्क के ताकतवर तरीन लोग होते थे, लेकिन आखिर में इनका क्या हशर हुआ? आप किसी दिन 5 साबिक आर्मी चीफ्स का प्रोफाइल भी निकाल कर देख लीजिए, आपको इनकी हालत पर भी तरस आएगा। आप चीफ जस्टिस हजरात के साथ होने वाली अनहोनियों की फहरिस्त भी बना लीजिए, आप ये देखकर भी हैरान रह जाएंगे। आप ये याद रखिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए आवाम का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे मनाजर देखे हैं कि मैं वो बयान ही नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से इस मुल्क में पुलिस के ताकतवर तरीन अफसरों के हाथों में हथकड़ियां देखी हैं। मैंने जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारे मारे फिरते हुए भी देखा है और मैंने नैब के अफसरों को तहरीरी माफिया मांगते हुए भी देखा है। मैंने मुल्क के ताकतवर तरीन सियासी खानदानों को भी जीआईटी के सामने पेश होते और आवाम के सामने दुहाइयां देते हुए भी देखा है। मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से भागते भी देखा है। मैंने मुल्क के ताकतवर और नामवर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में धक्के खाते भी देखा है और मैंने मुर्तजा भट्टो जैसे लोगों को अपनी बहन की हुकूमत में कराची की सड़कों पर तड़पते हुए भी देखा है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि सदर अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 अमीर तरीन खानदान होते थे। वो तमाम खानदान भुट्टो के दौर में खत्म हो गए। बैंकों और बहरी जहाजों के मालिक 10 बरसों में कोड़ियों के मोहताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी हमारे कराची में होती थी। इसके पास 350 बहरी जहाज होते थे। आज इसका मालिक लाहौर में गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है, कोई उसका नाम तक नहीं जानता। चुएन लाई बीको कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे। बीको का मालिक सीएम लतीफ बाद जर्मनी के एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजार कर फोत हुए। शरीफ फैमिली 3 बार जीरो हुई। मलिक रियाज मुल्क के अमीर और बासर तरीन शख्स हैं। मैं इन्हें 20 सालों से जलील होते हुए देख रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 वर्षों में अपनी लीडर बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सकी थी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज भी करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं और ये अस्पताल के अंदर एडमिट है। मियां नवाज शरीफ अकामे की बुनियाद पर नाहल हुए, ये गिरफ्तार हुए, ये जेल में रहे और इस वक्त ये लंदन में इलाज करवा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ 14 केस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के रेड वारंट जारी हो चुके हैं और ये इंतहाई मरीज हैं, इंतहाई बीमार हैं, अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। चुनांचे आप जर्नल हैं, सियासतदान हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या फिर आप आम इंसान हैं, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आप हर वक्त तैयार रहें। दूसरा सबक, आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं और गैर मारूफ हैं तो फिर आपको कोई खतरा नहीं। आप लाखों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आप फिर तमाम महकमों को मैनेज कर सकते हैं। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, दफ्तर जाएं, पैसे कमाएं, शाम को वॉक करें, अपना कुत्ता भी साथ ले जाएं, बेशक फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और 9 बजे सो जाएं। आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए या फिर आप लोगों की नजरों में आ गए या लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ हो गए, उस दिन आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। उस दिन आप अपनी धोती संभालने पर मजबूर हो जाएंगे।
तीसरा सबक, हमारे मुल्क में इंसान के पास पैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन यह जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं तो अजाब है, और ये अगर बहुत ज्यादा है तो फिर ये बहुत बड़ा अजाब है। आप यकीन कीजिए, मैंने पूरी जिंदगी किसी शख्स को इस मुल्क में भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं लोगों को ज्यादा खाने की वजह से रोज मरते हुए देखता हूं। मैं लोगों को गुर्बत की वजह से परेशान देखता हूं, ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। लेकिन मैंने रईस लोगों को हमेशा गरीबों से ज्यादा परेशान देखा है। हमारे मुल्क में लोगों को गुर्बत नहीं मारती, हमेशा अमारत मारती है। लिहाजा आपके पास अगर जरूरत से 4 गुना ज्यादा दौलत है तो फिर आप अपने साले, बहनोई, भाई, दामाद या फिर नालायक बेटे का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाए। मैंने आज तक रईस लोगों की औलाद को सिर्फ कोर्ट्स, कचहरियों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में देखा है। मैंने इन्हें वालिद के जनाजे में भी लड़ते हुए देखा है। चुनांचे आप अगर अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप अपनी दौलत को किसी भी हालत में खुशहाली से ऊपर ना जाने दें। आपका बेटा जिस दिन खड़े खड़े 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले, या फिर अपनी घड़ी, अपनी गाड़ी और अपना घर जुए पर लगा दे, या 1-2 करोड़ रुपए की जायदाद टेलीफोन पर बेच दे, तो आप उस दिन डर जाएं। मैं एक साहब को जानता हूं, वो खुशहाल थे, वो जो कमाते थे वो अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर और अपनी औलाद की तालीम पर खर्च कर देते थे, और जो बच जाता था वो उसे खैरात कर देते थे। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं था। उनके बच्चे आज इकट्ठे रह रहे हैं, जबकि उनके दूसरे भाई ने जिंदगी भर दौलत कमाई। वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए छोड़कर गए। उनके बच्चे वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद के लिए लड़ पड़े, और आप शायद ये जानकर हैरान होंगे, वो बच्चे आज तक लड़ रहे हैं। सके भाई बहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। चुनांचे आप कोशिश करें आपकी दौलत खुशहाली से ऊपर ना जाए। ये अगर चली जाए तो आप इसे वेलफेयर में लगा दें। आप यकीन करें आप भी बच जाएंगे, आपका खानदान भी बच जाएगा, और ये पूरा माशरा भी बच जाएगा। मैं चौथे सबक की तरफ आता हूं। आप जहां तक मुमकिन हो डॉक्टर और अद्वियात से परहेज करें। मैंने पाकिस्तान में अद्वियात, डॉक्टरों और अस्पतालों पर एतबार करने वाले लोगों को हमेशा रोते देखा है। मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टरों की बजाय कसाई पैदा कर रहे हैं। ये ना तजर्बाकार भी होते हैं और अनाड़ी भी। प्राइवेट अस्पताल बाकायदा स्लॉटर हाउसेज हैं। आप पेट दर्द लेकर जाएंगे और ये आपका पूरा पेट खोल कर रख देंगे। आप इंजेक्शन लगवाते और ऑपरेशन करवाते हुए भी 10-10 मरतबा सोचा करें, 10-10 बार काउंटर चेक कर लिया करें। मैंने जिंदगी में बेशुमार मरीजों को ओवरडोज और गलत इंजेक्शन की वजह से मरते देखा। मेरे एक दोस्त एक वक्त में सिर्फ 1 इंजेक्शन खरीदते हैं। ये 2 दिन से ज्यादा दवा भी नहीं खरीदते। ये कहते हैं कि मैंने एक बार 2 इंजेक्शन ले लिए थे, नर्स ने मुझे दोनों इंजेक्शन इकट्ठे लगा दिए थे और मैं मरते मरते बचा था। FBI के एक मेंबर ने अपने बेटे के लिए इंजेक्शन की बड़ी शीशी खरीद ली। शीशे में 10 दिन की डोज थी। बच्चे को रोज 1 सीसी इंजेक्शन लगना था, लेकिन आप नर्स की नालायकी देखिए, और उसने पूरी शीशी ड्रिप में डाल दी। बच्चा तड़प कर मर गया। चुनांचे आप कोशिश करें आप किसी किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाएं। आप ऑपरेशन हमेशा तजर्बेकार और समझदार सर्जनों से करवाएं, ख्वाह आपको उसकी कितनी ही फीस क्यों ना अदा करनी पड़े। और आपको जब भी कोई डॉक्टर दवाई लिख कर दे तो आप उस नुस्खे को किसी दूसरे डॉक्टर को भी चेक करवा लिया करें। आप कोशिश करें कि आप कम खाना खाएं, रोजाना वर्जिश करें। यह आदत आपको डॉक्टर, अस्पताल और अद्वियात से दूर रखेगी, और यूं आप अपनी मौत अपने हाथों से लिखने से बच जाएंगे। और 5वां सबक, इंसान के लिए एक अल्लाह, एक बीवी और एक मोबाइल फोन काफी होता है। आप यकीन कीजिए, मैंने हमेशा ज्यादा खुदाओं, ज्यादा बीवियों और ज्यादा मोबाइल रखने वाले लोगों को परेशान देखा है। ये बहुत जल्दी फौत हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे माशरे में एक के बाद दूसरी शादी बहुत बड़ी हमाकत है। आप इस हमाकत से जितना बच सकते हैं आप बच जाएं। सेकंड मोबाइल भी इंसान की टेंशन में 1000 गुना इजाफा कर देता है, और आप अगर एक खुदा से मुतमईन नहीं हैं
تو پھر آپ نعوذ باللہ ہزاروں خداؤں سے بھی خوش نہیں رہ سکتے. چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل فون آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ پوری زندگی بری طرح برباد ہو جائے گی. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی.